अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो मैंने आज अपनी बटन डाउन शर्ट का 2 पीस कॉलर जो है स्टिच किया है। मैंने इसके अंदर 0 साइज़ की फ्यूजिंग लगाई है। आप इसके अंदर कोई भी हार्ड फ्यूजिंग लगा सकते हैं, लेकिन लेडीज़ के कॉलर में इतनी हार्ड फ्यूजिंग जो है वो नहीं लगाई जाती। तो इसकी सबसे पहले पैटर्न कट कर लेते हैं। पैटर्न जो है आपने अगर बैंड बनाना है तो वो आप थोड़ा ज़्यादा कर्व में रखेंगे। अगर आपने 2 पीस कॉलर बनाना है तो उसका जो कॉलर स्टैंड है उसका थोड़ा सा कर्व जो है वो बैंड की निस्बत कम होगा। तो अगर बैंड काटना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपनी शर्ट की जो नेक लाइन है उसको फ़ोल्ड करेंगे। मेरी तकरीबन 10 इंचेस पे ऑन फोल्ड आ रही है, जहाँ पर फ्रंट और बैक आपस में जॉइन हो रहे हैं वहाँ तक मैंने इस तरह से निशान लगाकर तो पहले स्ट्रेट लाइन की और फिर जो उसका फ्रंट वाला पार्ट है उसके अकॉर्डिंगली कर्व बनाते हुए तो बैंड की इस तरह से शेप बना के कट कर ली है। आप बैंड इस तरह से कट करेंगे, लेकिन अगर आपने कॉलर बनाना है तो कॉलर स्टैंड जो है उसका कर्व थोड़ा सा कम होगा। तो आपने जो कॉलर का ऊपर वाला पीस होता है, जो एक्चुअल कॉलर होता है, उसकी अपनी रिक्वायर्ड शेप बना लेनी है। अब इसका कॉलर स्टैंड बैंड से थोड़ा सा वाइड होता है, तकरीबन 1.5 इंच से थोड़ा सा कम रखा मैंने। और जो कॉलर है उसकी जो शेप है या उसका साइज़ है वो 2 इंच से थोड़ा सा कम रखा मैंने। तो अपनी रिक्वायर्ड शेप के अकॉर्डिंगली पैटर्न काट लें। इसके पैटर्न की वीडियो मैं अलग से किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी, अभी फ़िलहाल सिर्फ स्टिचिंग की शेयर करने लगी हूँ। तो पैटर्न आपने इस तरह से कट कर लिया और उसको फैब्रिक पे कट करें। अगर आपने फ्यूजिंग हार्ड वाली लगानी है तो आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली पहले फ्यूजिंग काट के तो उसके ऊपर फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे और साइडों से 1 सेंटीमीटर का सीम अलाउंस देते हुए अपना फैब्रिक जो है वो काट लेंगे। लेकिन मैंने क्योंकि इसके अंदर सॉफ्ट फ्यूजिंग लगानी है, इसलिए मैंने सबसे पहले डायरेक्टली जो है फैब्रिक पे सीम अलाउंस देते हुए इसको काट लिया है। और इसको काटने के बाद मैंने, आप देख सकते हैं कि फ्रंट और बैक दोनों के तकरीबन 4 पीसेस मैंने काट लिए। 2 पीसेस जो है अपर पीस के और लोअर पीस के भी 2 पीसेस कट करके तो इस तरह से अपने कॉलर की शेप बना ली। फिर इसको 0 साइज़ की फ्यूजिंग पे रखा सारे पीसेस को और मैंने सब पीसेस को फ्यूज़ कर लिया। अगर आप हार्ड फ्यूजिंग यूज़ करते हैं तो वो फ्यूजिंग सिर्फ आप एक पार्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो आगे और पीछे से अच्छी तरह मैंने आयरन करके तो अपने पीसेस जो हैं वो रेडी कर लिए। सबसे पहले अपर वाले पार्ट की स्टिचिंग करते हैं। तो इसको 1 सेंटीमीटर सीम अलाउंस देते हुए मैंने पूरे ऊपर वाले साइड पे 3 साइड्स पर मैंने इसके कॉलर की अंदर से स्टिचिंग करके तो इसको इनसाइड आउट कर लिया। इनसाइड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने जो कॉलर की ऊपर वाली सिलाई है एज वाली, उसके अंदर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि आसानी से आपका कॉलर जो है इनसाइड आउट हो जाए। ये देखें, मैंने सारे पीस के ऊपर वाले पोर्शन पे जहाँ पर सिलाई थी उसको मैंने ऊपर से कट लगा लिए और इसके सीम अलाउंस को भी 0.5 सेंटीमीटर तक काट कर मैंने छोटा कर लिया। फिर इनसाइड आउट करना ज़रा आसान हो जाता है। तो इसको सीधा करने के लिए आप कोई शार्प चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने सीजर्स की हेल्प से इसको सीधा किया था। अब इसको सीधा करने के बाद आपने इसकी जहाँ जहाँ आपने अंदर सिलाई लगा के इसको टर्न किया था उसी के अंदर मैंने 0.5 सेंटीमीटर या हाफ फुट के अकॉर्डिंगली आप सिलाई लगाकर तो एक टॉप स्टिच लगाकर अपना कॉलर का अपर पीस जो है उसको रेडी कर लेंगे। ये मेरा अपर पीस जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हमने कॉलर स्टैंड के अंदर रखकर, मतलब आपने इसको फोल्ड करके एक सेंटर पर इस तरह से कट लगा लेना है। इसी तरह जो आपका कॉलर स्टैंड है इसके ऊपर भी आपने इस तरह से कट लगा लेना है। सेंटर में जो ऊपर वाली साइड है, जो कॉलर की जिस तरह बैंड ऊपर आता है, इसी तरह जहाँ जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पर आपने सेंटर पे फोल्ड करके कट लगा लेना है। दोनों पीस को अलग करना है और अंदर आपने कॉलर इस तरह से रखते हुए, यानी कि उसकी राइट साइड नीचे की तरफ होगी, आपने इन दोनों पीसेस के अंदर कॉलर को सैंडविच करके तो ऊपर पिन्स लगा लेनी है। ये देखें, मैंने दोनों पीसेस को कॉलर के अंदर रखा। ये अपर पीस थोड़ा सा कर्व में होता है, लेकिन हमने इन दोनों के एजेस को आपस में मिलाकर इस तरह से पिन लगा लेनी है। उसके बाद जहाँ जिस साइड पर आपने पिन्स लगाई हैं आपने सेंटर से शुरू करते हुए ये फ्रंट साइड पे पहले स्टिचिंग लेकर आनी है। फिर दोबारा दूसरी साइड पर भी इसी तरह सेंटर पॉइंट से शुरू करते हुए दूसरी तरफ स्टिच लेकर जानी है। आपने एक तरफ से स्टार्ट करके दूसरी तरफ नहीं लेकर आना, क्योंकि इसका कॉलर टेढ़ा हो जाएगा और आपकी स्टिचिंग जो है वो बराबर होकर नहीं आएगी और जब आप लगाएंगे तो आपका कॉलर सही तरह से फिट नहीं होगा। ये देखें, पहले आपने सेंटर से स्टार्ट करना है, फिर एक तरफ लेकर आनी है, इसी तरह दूसरी तरफ आपने स्टिच लगाना है। ये देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ कि मैंने सेंटर से स्टार्ट किया, जिस साइड पे मैंने पिन्स लगाई थी,
स्टिच स्टार्ट किया और 1 सेंटीमीटर का सीम अलाउंस देते हुए मैंने अपना पूरा कॉलर जो है वो मशीन में रखते हुए स्टिच कर लिया। अब दूसरी साइड भी मैंने स्टार्ट किया सेंटर से, तो इसी तरह दूसरी तरफ स्टिच लेकर जाना है और जब आपने स्टिच अपना एंड करना है तो वहाँ पर आपने 1 सेंटीमीटर का स्टिच जो है वो छोड़ देना है, यानी कि 1 सेंटीमीटर पहले ही आपने यहाँ पे स्टॉप कर लेना है, क्योंकि ये जगह हमारी कॉलर के साथ स्टिच होगी और वो टर्न करने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद ऊपर से 0.5 सेंटीमीटर या आधे सीम अलाउंस जो है वो आप कैंची से काट लेंगे और काटने के बाद आपने इसको भी, जिस तरह कॉलर के अपर पीस को आपने छोटे छोटे कट लगाए थे, इसी तरह इस वाली जगह पर भी पूरे कॉलर पे आपने अंदर से कट लगा लेने हैं, क्योंकि ये शेप थोड़ी सी राउंड होती है। मैंने आपको बताया था कि कॉलर स्टैंड जो है वो बैंड के स्टाइल में कटता है, थोड़ा सा कर्व कम होता है लेकिन होता कर्व शेप में ही है, तो ये कट लगाने जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ये देखें, मेरा 2 पीस कॉलर जो है वो स्टिच होके रेडी हो चुका है। अब मैं इसको अच्छी तरह से आयरन करूँगी और आयरन करने के बाद आप देखें कि कितना फ़ाइन स्टिच हुआ है। अब हम इसको शर्ट के साथ अटैच करते हैं। तो ये जो सेंटर पॉइंट था, हमने शर्ट के कॉलर नेक की जगह पे रखा जहाँ पे हमारी नेकलाइन कट होती है, तो इसको भी एग्जैक्टली इसी तरह आपने सेंटर से स्टार्ट करते हुए तो फ्रंट पर लेकर आना है, फिर दूसरी साइड भी आपने सेंटर से स्टार्ट करते हुए दूसरी साइड पर लेकर जाना है। बैंड हो या कॉलर हो, आपने हमेशा इसी तरह अटैच करना होता है कि आपने सेंट्रल पॉइंट से स्टार्ट करते हुए फ्रंट पर लेकर आना होता है। अगर आप एक साइड से स्टार्ट करके दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो आपका कॉलर जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, वो ठीक तरह से उसके अंदर सेट नहीं होगा। ये देखिए, मैंने एक तरफ से स्टिच लगा लिया, अब मैं इसको दूसरी तरफ से स्टार्ट करते हुए तो दूसरी तरफ लेकर जाऊंगी। इसकी कटिंग इतनी शायद टेक्निकल नहीं है, लेकिन इसकी स्टिचिंग जो है वो सबसे मेन चीज़ होती है, क्योंकि हम कॉलर की स्टिचिंग जो है उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें तो हमारा कॉलर जो है वो फिर एक तरफ झुकने लगता है या नीचे गिरने लगता है। तो आप इस पॉइंट को ज़रूर फॉलो करिएगा। ये देखिए, मैंने कॉलर जो है आपस में इसके एक तरफ स्टिच कर लिया। अब मैंने इसको टर्न करके तो दोबारा वही तरीका कि आपने कॉलर का जो टॉप स्टिच लगाना है तो आपने सेंटर से स्टार्ट करना है, तो एक तरफ स्टिच करना है, फिर दूसरी तरफ भी आपने जब इसको कंप्लीट करना है तो सेंटर से स्टार्ट करते हुए आपने बाहर की तरफ इस तरह से लेकर आना है। ये देखें, मैंने अब दूसरी साइड स्टार्ट करने लगी हूँ। इस तरह से आपका कॉलर बहुत आसानी और सफाई से अटैच हो जाएगा आपकी शर्ट के साथ। उसके बाद जहाँ पर कॉलर का स्टैंड और कॉलर एक दूसरे के साथ जॉइन हो रहे हैं, उसके ऊपर मैं एंड पर टॉप स्टिच लगा लूँगी। वो पॉइंट मेरे से रिकॉर्ड करना मिस हो गया है, लेकिन मैं आपको अभी शो करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये मैंने एंड पर सेंटर में एक टॉप स्टिच लगाकर इसको फिक्स कर लिया था। तो जनाब, ये हमारा 2 पीस कॉलर है। तो इस तरह से आप किसी भी शर्ट पर अपना 2 पीस कॉलर आसानी से अटैच कर सकते हैं।